प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 30 सितंबर 1968। चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी आत्मा में सारी नॉलेज नुदी हुई है। कौन सी नॉलेज? आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो सारी नॉलेज आत्मा के अंदर है। नॉलेज मर्ज हुई पड़ी है, इमर्ज करना है। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव ही जब आते हैं तब आत्मा का परिचय देते हैं। और परिचय कोई सारा नहीं देते हैं, सार में परिचय देते हैं। तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। जितना जितना ज्योति बिंदु में टिकेंगे अपनी आत्मा की सूक्ष्म स्टेज को पकड़ते जाएंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेगी उतना ज्ञान की गहराइयों में जाएगी और अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन स्वतः ही आत्मा में खुलता जाएगा। वो नॉलेज कभी विनाश नहीं पाती है, सिर्फ मर्ज होती है। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठती है। देह अर्थात मिट्टी। मिट्टी की स्मृति में रहने से मिट्टी से ही पत्थर बनता है। आत्मा पत्थराए जाती है। मनन चिंतन मंथन आत्मिक स्टेज में नहीं चलता। देह का चिंतन चलता है, देह के 5 तत्वों का चिंतन चलता है और बहुत गहराई से भी चलता है। जैसे आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि चलती नहीं है, बहुत तीव्रता से चलती है, सूक्ष्म बुद्धि चलती है, लेकिन तामसी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि कहेंगे। 5 तत्वों का चिंतन करते हैं, जड़त्वमयी का चिंतन करते हैं, आत्मा चैतन्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो आत्मा अविनाशी है, 5 तत्व तो विनाशी है, घड़ी घड़ी रूप बदलते रहते हैं। आत्मा का जो मूल रूप है ज्योति बिंदु, वो कभी बदलता नहीं है। विस्मृति हो जाए वो दूसरी बात है। तो देखो, आत्मा इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाती है वो अनादि अविनाशी है। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्यों? अपन को आत्मा समझे इतने से काम नहीं चलेगा। आत्मा समझें, ज्योति बिंदु समझें, तो ज्योति बिंदु पर कंसंट्रेशन करने से मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म नहीं बनेगी। सूक्ष्म तो बनेगी, परंतु आत्माओं का जो बाप है अति सूक्ष्म है। उससे जास्ती सूक्ष्म और कोई होता ही नहीं।
उसका संग जितना करेंगे बुद्धि से, उतना तीव्रता से बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। वो एवर प्योर है और आत्मा एवर प्योर नहीं हो सकती। इसलिए अपनी आत्मा को भी याद करना है और आत्मा के बाप को भी याद करना है, परंतु पहचान करके याद करना है। सिर्फ इतना समझ लेने से बात पूरी नहीं होती कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बाप ज्योति बिंदु तो है, लेकिन सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने आत्माओं के बाप को ही याद किया? बाप अपने सारी जानकारी देते हैं, नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सब बताते हैं कि मैं हर आत्मा में व्यापक नहीं हूं, मैं कण कण में व्यापक नहीं हूं। अगर आत्माओं में व्यापक हूं, कण कण में व्यापक हूं, फिर तो स्पेशल संग का रंग तो नहीं मिलेगा, फिर अनेकों का संग का रंग मिलेगा या एक का मिलेगा? अनेकों का हो गया, बुद्धि बिखर जाएगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा बजाय एकाग्र होने के खलास हो जाएगी। तो मैं असली परिचय देता हूं कि मैं एक व्यापी हूं। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा है जो सभी मनुष्य मात्र का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, भगवान नहीं है। वो भी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, विस्मृति स्वरूप में जाने वाली आत्मा है, और आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में जड़त्वमयी बुद्धि बनने वाली आत्मा है। परंतु वो सब मनुष्य आत्माओं का बीज है। मैं उस बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता हूं, वो मेरा मुकर्रर रथ है। उसको प्रजापिता ब्रह्मा नाम देता हूं। पिता एक होता है या अनेक होते हैं? बीज डालने वाला पिता तो एक ही होता है। माताएं बहुत हो सकती हैं। अगर पुरुष के रूप में पालने वाला कोई होता भी है तो भी उसे माता कहेंगे या पिता कहेंगे? माता ही कहेंगे, क्योंकि काम क्या किया, काम के आधार पर नाम पड़ता है। इसलिए बताता हूं कि नाम भल देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, परंतु वो नाम काम के आधार पर दिया हुआ है। पालना का काम किया है, वो नाम भी तब पड़ता है जब मैं प्रवेश करता हूं। तो मेरे लिए ये गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के अनेक रूप हुए,
परंतु पिता का एक ही रूप है। बल कोई पिता पालने वाला होता है तो पालने वाले को माँ कहेंगे या पिता कहेंगे? क्या कहेंगे? माँ ही कहा जाएगा। इसलिए बताया कि ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तो बाप ये गुह्यराज आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। क्या? जो देह अभिमान में बैठे हैं, देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में ही धरी हुई है, उनको नहीं सुनाता हूं। क्या? इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है, तब मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को डायरेक्ट सुनाता हूं। माना जब बेसिक नॉलेज में थे, बीके थे, तो प्रैक्टिस करते थे ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की, और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने की प्रैक्टिस करते थे। उससे बुद्धि सूक्ष्म तो बनी, और जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म बनी, वो देह की कट जो है वो उतर गई। बेसिकली ये देह अभिमान की स्मृति उतर जाती है, कट उतर जाती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। पहचान क्या है? जो देह अभिमानी होंगे वो देह को ही याद करेंगे। ब्राह्मण बनेंगे तो भी ब्रह्मा की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारों की देह को याद करेंगे। देह कहो, कुख कहो, गोद कहो, उन्हें वो ही याद आवेगी। न स्वयं को आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकाए सकेंगे, न ज्योति बिंदु बाप को याद कर सकेंगे। तो जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता हूं टीचर बन करके, तो मैं बाप भी हूं मुकर्रर रथ के द्वारा, टीचर भी हूं और सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। सदगति कैसे होती है? दुर्गति कैसे होती है? सत ऊंचा होगा या नीचा होगा? सत्य होगा तो ऊंचा होगा, हल्का होगा। असत्य होगा, झूठा होगा, तो बुद्धि इसी दुनिया में धरी रहेगी, इसी दुनिया में चक्कर काटती रहेगी, नीची स्टेज में बुद्धि बनी रहेगी। मैं सत्य धाम का वासी हूं। कौन? शिव बाप। तो सत्य बनाने आता हूं, सच्ची बात बता करके सत्य युग में ले जाता हूं। मुझे सच्चे प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो जो ऐसा पक्का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आत्मा के बाप को याद करते हैं, उनकी स्टेज आत्मिक बनती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, उन आत्माओं को बैठ सुनाता हूं, अनेक जन्मों का राज बताता हूं।
देखो ये ड्रामा का चक्कर तो फिरता रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्कर फिरता है और मैं आता हूं, आ करके तुम्हारी देह अभिमानी की कट उतारने का तरीका बताता हूं। क्या तरीका बताया? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और मुझ ज्योति बिंदु बाप को याद करो। तो ये प्रैक्टिस तो पक्की हो गई कि मैं स्टार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये बेसिक पढ़ाई हो गई, आखिरी पढ़ाई नहीं है। आखिरी पढ़ाई पढ़नी है वो है मैं आत्मा कौन कौन सा पार्ट मैंने बजाया है, किस किस जन्म में, किस किस देश विदेश में, देश विशेष में कैसा कैसा वंश में मैंने जन्म लिया है। ये बात भी बुद्धि में बैठ जाए। अनेक जन्मों की हिस्ट्री आत्मा में खुल जाए, तब कहेंगे आत्मा को ज्ञान हुआ, नहीं तो अज्ञानी ही कहेंगे। नाटक का रंगमंच होता है, एक्टर आकर के एक्ट करते हैं। कोई एक्ट रंगमंच पर आए एक्टर और खड़ा हो जाए, भूल जाए सब कुछ, तो उसको बेवकूफ कहेंगे या होशियार एक्टर कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे। तो मैं ऐसी अज्ञानी की आत्माओं को आकर के ज्ञानी आत्मा बनाता हूं। अपने ही अनेक जन्म की जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, मैं आत्मा अनेक जन्मों में ढेर के कनेक्शन में आई हूं कि 2-4 की कनेक्शन में आई हूं। एक जन्म में कोई आत्माओं के संबंध में, दूसरे जन्म में दूसरी आत्माओं के संपर्क में आई हूं, तो पूरी जानकारी मिलती है। हाँ, कोई आत्माएं वो जानकारी लेने में आगे हो जाती हैं और कोई पीछे रह जाती है। आगे हो जाती हैं, जरूर उन्होंने आत्मिक स्थिति में रहने की ज्यादा प्रैक्टिस की है और परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु को मुकर्रर रथ में पहचान करके उसका संग का रंग लेने की ज्यादा कोशिश की है। तो बताते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद ये पार्ट रिपीट होता है। और देखो कितनी वंडरफुल बात, आत्मा जो 5000 वर्ष में पार्ट बजाती है, वो एक दिन का पार्ट दूसरे दिन के पार्ट से मिल नहीं सकता। एक सप्ताह का पार्ट, एक महीने का पार्ट, एक वर्ष का पार्ट दूसरे सप्ताह, महीने और वर्ष से मिल नहीं सकता। अरे सप्ताह वर्ष तो छोड़ो, एक मिनट का पार्ट भी दूसरे मिनट से नहीं मिल सकता। एक सेकंड का पार्ट भी किसी दूसरी आत्मा के पार्ट से मिल नहीं सकता। तो गायन है, सब दिन होत न एक समान। बढ़ती घटती होती रहती है, पार्ट शूट होता जाता है। ये बनी बनाई बन रही है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो पार्ट बजाया है
वही अब हम फिर बजावेंगे, बदली नहीं हो सकता। क्यों? नियम है। यहां जितने बैठे हैं, जहां से आए हैं वहां वहीं वापस जावेंगे। जो जहां से आया है वहां वापस जावेगा जरूर। तो ये क्रम आत्माओं का भी है। आत्माएं परम धाम से आई हैं और इस सृष्टि पर जन्म जन्मांतर चक्कर काटा है। कोई आत्माओं ने किस देश में चक्कर काटा, कोई आत्माओं ने किस देश में किस जन्म में चक्कर काटा, पूरा चक्कर काट कूट के पूरा जैसे पूरा होता है बाप आते हैं और सब आत्माओं को वापस, और वहां भी उनकी अपनी अपनी अलग अलग कुर्सी है, एक नहीं है। ऐसे नहीं जैसे शंकराचार्य ने कह दिया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, सो नहीं। हर आत्मा की पोजीशन अपनी अपनी है। कोई ऊंची स्टेज में रहेगी, कोई नीची स्टेज में रहेगी। हर आत्मा का बौद्धिक स्तर अपना अपना है। जैसे मनुष्यों में हर आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी है, वैसे ही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि जो पौधे हैं पेड़ हैं, इनकी भी अपनी अपनी स्टेज है। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो ये जीव जंतु जड़ पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहेंगे। जो भी हलन चलन करने वाले हैं, आवाज करने वाले हैं, वो सब चैतन्य है। चैतन्य की पहचान क्या हुई है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। पेड़ पौधे भी बोलते हैं, आवाज करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे मनुष्य आवाज करता है वैसे पेड़ पौधे भी आवाज करते हैं। उनको भी सुख दुख अपने तरीके से होता है या नहीं? पेड़ की एक जड़ एक तरफ की काट दो, ऊपर देखो वो तना सूखने लगेगा। तो जो भी जड़ जंगम संसार है, वो सब जड़त्वमयी बुद्धि वाला है या तो चैतन्यमयी बुद्धि है। सब आत्माएं परमधाम वापस जावेंगी, लेकिन उनके ठहरने का स्थान अपना अपना होगा। जो जितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, सात्विक बुद्धि वाला होगा, वो उतना ही ऊंची स्टेज में रहेगा। कैटेगरीज भी बता दी। जो धर्म जितना श्रेष्ठ होगा वो सृष्टि के आदि काल में आवेगा या अंत में आवेगा? है आदि काल में आवेगा। झाड़ में क्रम बता दिया। सबसे पहले सूर्यवंशी सतयुग में, चंद्रवंशी त्रेता में, द्वापर में इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि आदि। तो जो जितने पुराने हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। अब कोई कहे कि हमारी आत्मा तो गोल्ड नहीं है, हम तो
तो पूरे 84 चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है। हम देवता धर्म की आत्मा नहीं है। तो किस आधार पर कहेगा? है? अज्ञानता के आधार पर कहता है या ज्ञानी है? ये अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट के जन्मों को जानते ही नहीं हैं। हाँ, बाप ने इतना बताया है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, परंतु जो रिपीट हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही रिपीट हो रहा है। अच्छा पुरुषार्थ होता है तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी अवस्था बन जाती है। पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं तो इस शूटिंग पीरियड में, संगम में हमारी अवस्था बीच बीच में खराब हो जाती है। तो समझ लेना चाहिए कि हमने खराब कर्म किए हैं, परंतु डल नहीं हो जाना है। क्यों? क्योंकि राज बता दिया, सब दिन जात न एक समान, और ही पुरुषार्थ तीव्र कर देना है। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, समय पलट जाएगा। तो ऐसे नहीं कि ये तो ड्रामा में नुधा हुआ है, नहीं। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है। वो सर्वशक्तिवान बाप हमको हिम्मत देते हैं। बच्चे किसी को ये नहीं कहते तुम एक जन्म लेने वाली आत्मा हो। क्या कहते हैं? तुम 84 जन्म के चक्कर में आने वाले पक्के देवता धर्म की आत्मा हो। नर से तुम्हें क्या बनना है? नारायण जैसा बनना है। नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। तो भगवान वाच ये समझना चाहिए ना। उवाच कौन करता है? कौन सुनाता है? कौन पढ़ाता है? कौन समझाता है? ऊंचे ते ऊंचे बाप हमको पढ़ाई पढ़ाता है। वो टीचर बनकर के आया हुआ है, सुप्रीम। उससे ऊंचा टीचर दुनिया में कोई होता नहीं है। कृष्ण को थोड़े ही टीचर कहेंगे। क्यों? कृष्ण को ऊंचे ऊंचे टीचर क्यों नहीं कहेंगे? हैं? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आता है। इसलिए भल है, भक्ति मार्ग में कह दिया है कृष्ण गीता का भगवान कृष्ण भगवान वाच। लेकिन ये बात रंग है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाता है, खुद ही भूल जाता है। तो हमको कैसे पढ़ाई पढ़ाएगा? तो हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला तो ऊंचे ते ऊंचे बाप है, जो ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला है। इस सृष्टि पर भी आता है, नीच सृष्टि पर आता है, नीच मनुष्य में प्रवेश करता है। पतित से पतित कामी कांटे में भी आता है, तो भी उसकी स्टेज ऊंची रहती है या नीची रहती है? उस परम पिता परमात्मा शिव की तो स्टेज ऊंची ही रहती है। और जितने भी ग्रेट फादर्स हैं, महान धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इतने प्रसिद्ध आत्माएं हैं संसार की, वो भी संग के रंग में आकर के नीचे गिरती है। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव नीच ते नीच के संग में आता है, फिर भी नीचे नहीं गिरता है। कहाँ आता है? कहाँ आता है? माउंट आबू। क्या नाम दिया?
माउंट माने पहाड़, आबू जहां दुनिया की सबसे बदबू वाली आत्माएं जाकर के इकट्ठी होती हैं तपस्या करने के लिए, उन पतित आत्माओं के बीच में आता है, तो भी उसको कोई संग का रंग नहीं लगता। कितनी ऊंची हस्ती है। तो बच्चों को याद रखना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला टीचर ऊंच से ऊंचे है। वो खुद स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। क्या बच्चे भले बुलाते हैं, लेकिन बुलाने से वो आता नहीं है। आता है तो अपने आप ही आता है, उसको बुलाने की दरकार नहीं है। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। फिर पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। जितना जितना तुम अपने घर के नजदीक पहुंचते जावेंगे, फिर तुमको बहुत खुशी होती जाएगी। तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करेंगे। जो भक्त बच्चे होंगे वो बंद आंखों के साक्षात्कार करेंगे। जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे होंगे वो बुद्धि से ज्ञान के साक्षात्कार करेंगे। हाँ, अभी तुमको इतना ध्यान में नहीं जाने देते हैं। ये तो घूमना फिरना हो गया। क्या बंद आंखों के साक्षात्कार में जाना, इसको कोई ज्ञान अथवा योग नहीं कहेंगे। घूमने फिरने से कोई को परीक्षा में मार्क्स नहीं मिल जाते हैं। ये भोग आदि लगाने की भी ड्रामा में नूद है। इस भोग आदि लगाने, ध्यान दीदार आदि करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हम ध्यान में जावें तब हम मानेंगे, हमें साक्षात्कार होवे तब हम मानेंगे। नहीं, ये सब भक्ति है। वो भक्त लोग सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे देवियों की पूजा करो तो तुमको देवियों का साक्षात्कार हो जाएगा। चंडिका देवी का देखो कितना मेला लगता है। अच्छा, चंडिका का दर्शन हो गया, महाकाली का, परंतु उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ भी नहीं। और यहाँ तो बाप कहते हैं तुम इन आंखों से मेरे को देख भी नहीं सकते हो। किसको? भगवान को। भगवान को इन आंखों से देख सकता है कोई? है? नहीं देख सकता। क्यों? हनुमान को देख सकते, देवियों को देख सकते, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार कर सकते, भगवान का क्यों नहीं कर सकते? हैं? वो असल में तो बिंदु है। क्या है? ज्योति बिंदु है। मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, ये मेरा असल नाम है। बाकी जब तन में प्रवेश करते हैं तो जैसा काम करते हैं वैसा मेरा नाम पड़ जाता है। तो जो असल शिव है ज्योति बिंदु, उसको तो कोई इन आंखों से देख ही नहीं सकता। तुम अपनी आत्मा का भी दीदार कर सकते हो। इन दीदों से, इन आंखों से अपनी आत्मा को भी नहीं देख सकते। आत्मा बिंदी है ना, अति सूक्ष्म बिंदी है। दिखाते हैं रामकृष्ण अपने गुरु के सामने बैठा तो देखा उनकी आत्मा हमारे में प्रवेश हुई। अच्छा, दीदार हो गया, फिर फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले गए क्या? नहीं। हाँ, अल्पकाल की खुशी आ जाती है। ऐसे ही दूसरों में सोल प्रवेश कर सकती है। क्या? परंतु
ये सिर्फ साक्षात्कार की बात है। उस समय वो अपने कहते थे, मैं अपनी स्त्री को माता कहता हूं। स्त्री में देवी की सोल ने प्रवेश किया तो क्या कहने लग पड़े? माता कहने लग पड़े। जैसे बाप कहते हैं कि तुम आपस में अपन को भाई बहन समझो तो तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी। उसने फिर माता समझा कि क्रिमिनल दृष्टि बदल जावे, सिविल हो जावे। बाकी विवेकानंद के सिवाय रामकृष्ण का ऐसा कोई दूसरा फॉलोअर नहीं निकला जिसने ऐसे साक्षात्कार किया हो माता का और पक्का निश्चय किया हो। यहाँ तो बाप समझाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि तुम बच्चों की नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। स्त्री चोला है तो ब्राह्मण ही हो। तुम आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो भाई बहन की क्रिमिनल दृष्टि होनी चाहिए क्या? फिर भी देखते हैं कि आंखें बहुत धोखा देती हैं। भक्ति मार्ग में तो सूरदास का मिसाल देते हैं कि अपनी आंखें ही फोड़ डाली। अनेक प्रकार की कथाएं बनाई हैं शास्त्रों की, जो सुनते चले आए हैं। अब ये तो सब कनरस की बातें हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर कितनी कथाएं सुनते चले आए। अभी तुम समझते हो ये तो हमारा अंतिम जन्म है। क्या ये हमारा अंतिम जन्म है? अगर इस अंतिम जन्म में हमने बाप से वर्षा स्वर्ग का नहीं ले पाया तो फिर कल्प कल्पांतर नहीं ले पाएंगे। वो हमारा बाप भी है, जन्मदाता है। काहे का? आत्मा का जन्मदाता है। ऐसे नहीं, आत्मा पहले थी नहीं, थी तो, परंतु हमको उसका ज्ञान नहीं था। तो बाप हमको आत्मा का ज्ञान देता है, पहचान देता है, इसलिए वो हमारा बाप है। टीचर बनकर के पढ़ाते भी हैं और गुरु बनकर के आत्मा को भी पवित्र बनाते हैं और शरीर को भी पवित्र बनाते हैं। परंतु दुनिया में तो ऐसा कोई गुरु हो न सके। कैसा? जो हमारी आत्मा रूपी एक्टर को और शरीर रूपी नवैया को, दोनों को पार लगाने वाला खेवैया निकले। बड़े बड़े महात्माएं हुए, परंतु ऐसा तो कोई ने नहीं किया। ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, परंतु इसको कोई जानते ही नहीं है। शिव की सारी पाग, सारी बढ़ोतरी किसके ऊपर रख दी है? बाप के ऊपर रख दी। शिव तो बाप है ही, उसकी सारी बढ़ाई किसके ऊपर रख दी है? अरे कृष्ण बच्चे के ऊपर रख दी। भगवान किसको बना दिया? कृष्ण को भगवान बनाई दिया। कृष्ण की तो बहुत पूजा करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, नेम करते हैं, निर्जल रखते हैं। उनकी बैकुंठपुरी में जाने के लिए क्या क्या करते हैं, परंतु कितना भी कुछ करें, 63 जन्म करते ही आए हैं, लेकिन बैकुंठपुरी में तो कोई गया ही नहीं। मीरा ने कितनी भक्ति की कृष्ण की, फिर बैकुंठपुरी में गई क्या?
तुम समझते हो। अभी हम सच्च सच्च कृष्णपुरी में जावेंगे तो अच्छी रीति पढ़ना पड़े। इसको कहेंगे सत्यनारायण की कथा। नर से नारायण बनाने का रास्ता अभी तुमको बाप बताते हैं, फिर तुम दूसरों को बताते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों के प्रति, सबको नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे यहाँ से बाहर निकलेंगे मुंह लटक जाएगा। बड़ी परेशानी है, बहुत दुख है। हे शिव बाबा, हम आपके बच्चे बने फिर भी हम इतने बाबा कहते हैं तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ये संगम युग मौजों का युग है। कौन सा युग है? मौजों का युग है। इसमें तुम जितनी मौज करते हो और किसी भी युग में इतनी मौज नहीं है, तो तुमको बहुत मीठा होना चाहिए। बोलें तो मुख से फूल झड़ें, किसी को देखें तो देखने वाला नजर से निहाल हो जाए, बार बार याद आए। क्या तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी आंखों में उसे कौन दिखाई पड़े? बाप दिखाई पड़े। तो ऐसे मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, सिकील दे बड़ी सिक से मिले। कोई बच्चा खो जाता है, बचपन में कोई बच्चा मेले में खो गया, माँ बाप रो रहे हैं, बच्चा भी रोता रहता है, सालों गुजर जाते हैं। बड़े होने के बाद वो बच्चा कहीं अचानक माँ बाप को मिल जाता है। माँ बाप ने देखा ये तो मेरा ही बच्चा है, तिल का निशान है, मस्से का निशान है, आंखें वही हैं, चेहरा वही है, याद आ जाता है मेरा ही बच्चा है। वो भी माँ बाप को पहचान लेता है तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसों को कहा जाता है सिक सिक से मिले हुए, बहुत प्यार से मिलते हैं। तो तुम बच्चे कितने समय से बिछुड़े हुए हो? हैं? बाप से कितने समय से बिछुड़े हुए हो? 5000 साल से बिछुड़े हुए हो। थोड़ा याद करो। हाँ, जो भी एडवांस में आने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह अगर ज्ञान उठाए लेते हैं तो उनकी बुद्धि में आ सकता है कि जब ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था सिंध हैदराबाद में, तो वहां सिंध हैदराबाद की पूरी पब्लिक को संदेश मिल गया था कि ऐसा एक सत्संग शुरू हुआ है कि वहां जो जाता है वो साक्षात्कार में चला जाता है, उसको भगवान का दर्शन हो जाता है, कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाता है। उस समय आबादी कितनी थी सिंध हैदराबाद की? 9 लाख। वो 9 लाख आबादी वाले बच्चे वो सब एडवांस में आ जाते हैं बाद में। कोई दोबारा जन्म लेकर के आते हैं और कोई बेसिक से शरीर छोड़ करके तुम दोबारा जन्म लेने वाले बच्चों में प्रवेश करके ये ज्ञान सुनते हैं। अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो बेसिक में बाप को नहीं पहचान सकी और शरीर छोड़ दिया। वो आत्माएं अभी भी प्रवेश करके ज्ञान उठाए रही हैं। तो चाहे प्रवेश करने वाले हो, चाहे जिनमें प्रवेश हो रहा है वो सन्मुख बैठ करके सुनने वाले हो, दोनों तरह के बच्चे मेरे सिकील दे बच्चे हैं। क्या
सिक सिक से माने बड़े प्यार से मिलता हूँ। क्यों? यज्ञ के आदि में प्रजापिता के रूप में उन बच्चों को देखा था। बाप ने किसमें प्रवेश करके देखा था? हैं? ब्रह्मा में नहीं, किसमें? प्रजापिता में प्रवेश करके उन बच्चों को देखा था और अभी फिर देख रहे हैं। तो सिकील दे बच्चे हैं, मीठे मीठे भी हैं और सिकील दे भी हैं, साथ ही रूहानी बच्चे भी हैं। रूहानी कैसे? अपने को रूह समझने वाले होंगे तभी तो रूहानी हुए। जो प्रवेश करने वाले हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, देह का सूक्ष्म भान रखने वाले हैं, या रूहानी है? उनको देह का भान रह गया शरीर छोड़ते समय, इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी बनना पड़ा। वो फिर रूहानी कैसे है? नहीं, वो जब प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो रूहानी है या नहीं है? रूहानी है। और बाप उन रूहानी बच्चों को देखते हैं क्या? तो बाप की दृष्टि का भी उनको लालच रहता है, और जिनमें प्रवेश करते हैं वो भी रूहानी हैं। इसलिए जब प्रवेश करते हैं तो वो प्रवेश करने वाली आत्माएं भी क्या बन जाती हैं? रूहानी बन जाती है। इसलिए बोला कि मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप। कौन रूहानी बाप? शिव बाप, ज्योति बिंदु शिव बाप। शंकर नहीं, ब्रह्मा नहीं, कौन? जो सदा शिव रूहानी बाप है और दादा है। उसका याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। बाप दादा नमस्ते नहीं करते। बाप दादा क्या करते हैं? याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। याद प्यार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग में और नमस्ते में क्या अंतर है? नमस्ते, नमः ते माने तुमको, और नमः माने नमन। माना जो देहधारी होते हैं, देह अभिमानी होते हैं, जिनकी देह में बुद्धि धरी रहती है, वो सर झुकाते हैं क्या? वो नहीं सर झुकाते हैं, वो दूसरों को झुकाना चाहेंगे, खुद सर नहीं झुकाएंगे। उनको रूहानी नहीं कहेंगे, सदा के रूहानी नहीं है। जरूर कब न कब देह अभिमान आ जाता है, और जो रूहानी सदा शिव है उसको कभी भी देहभान नहीं आता। इसलिए वो बच्चों से कहता है, बच्चे नमस्ते, मैं तुमको नमन करता हूँ। किन बच्चों को नमन करता हूँ? जो रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ, झुकता हूँ, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? क्या है प्रैक्टिकल स्वरूप? है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप वाचा में भी बोलते हैं और कर्मणा में करके भी दिखाते हैं। बोलो, आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट।
मैं तुम्हारा कैसा सर्वेंट हूँ? मोस्ट ओबीडेंट, ऐसा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार सर्वेंट तुम्हें जन्म जन्मांतर कभी कोई नहीं मिला होगा, जैसा मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। लेकिन कौन से बच्चों का? जो ज्ञान में आए और ज्ञान में आकर के बाप को पहचाने, और पहचानने के बाद रूहानी स्टेज में रहने में पास विद ऑनर हो जाए। क्या? कैसे हो जाएं? पास विद ऑनर हो जाएं। ऐसे रूहानी बच्चों के लिए मैं ओबीडेंट सर्वेंट बनकर के रहता हूँ। अभी अभी ऑर्डर करें, अभी अभी, जी हजूर आज। हाँ, ओम शांति।